बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं मियाँ अनवारुल्लाह कराम हाज़िर खिदमत हूँ। हज़रात, आज हम मुल्क के हालात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के DG/ISPR जनाब मोहतरम मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहुत सी गलत फहमियों कज फहमियों को दूर कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इकरार किया है बबांग दोहल कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की हुकूमत का ज़ैली अदारा है, यानी अब कोई उसे इंडिपेंडेंट अदारा ना समझे। आईन पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक फ़ौज हुकूमत का ज़ैली अदारा है। और अगली बात यह कही है कि अपोजिशन से किसी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, यानी अपोजिशन जो गलत फहमियाँ फैला रही थी कि बैक डोर चैनल से हमारे साथ कोई किसी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी ये गलत फहमी और खुश फहमी निकाल दी गई है। और ये कहा गया है कि फौज को सियासत में आने की जरूरत नहीं है और ना ही फौज को घसीटा जाए, यानी खुद इकरार ऐलान किया है कि फौज सियासत में नहीं आएगी। और ये भी वार्निंग दी है कि फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश और काविश न की जाए। और ये इस बात पर भी मुतरज़ हुए हैं कि सियासी तौर पर लगाए गए इल्जामात पर तशवीश है, यानी फौज को जो कुव्वतें मुल्क की सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही हैं और उन पर इल्जामात आयद कर रहे हैं, उस पर भी फौज को तशवीश है। अगर किसी सियासी जमात को इलेक्शन के नताइज पर कोई शक व शुबा है तो उसके लिए अदारे खुले, यही इस आइन का जरूरत है और इसके मुताबिक अमलदार होना चाहिए। और ये बात कही गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाड़ और फेंस मुकम्मल होने के करीब है, यानी अफगानिस्तान की तरफ से जो तखरीबकारी के इम्कानात पैदा होते रहे हैं, उनकी अब किला कमा का वक्त आ गया है। और हमने ईरान की सरहद को भी महफूज व मामून बना लिया है। और ये बात आगे ये बात कही गई है कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते के अंदर कोयटा और बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और बलूचिस्तान की सरजमीन पर 199 प्रोजेक्ट जो हैं वो ज़ेर तकमील हैं। और अगली बात यह कही है कि भारत की पाकिस्तान में तखरीबकारी के हवाले से हमने डोजियर भेजा है हुकूमत पाकिस्तान ने डिस इन्फो लैब के जरिए से। और फिर इंडियन क्रॉनिकल जो है वो श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, जाली NGO के जरिए से, जाली IDs के जरिए से, तो हम उसका भी बंदोबस्त कर रहे हैं। और फिर अगली बात ये कही है कि अगर मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ GHQ में आएंगे तो हम उनको चाय पिलाएंगे। इस पर तर्रा डालते हुए हमारे एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी मालिश भी की जाए, उनका अपना अंदाज है। और फिर ये बात की है कि हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज है पाकिस्तान की, इनका मुराल हौसला इनका बुलंद है। इंशाल्लाह हर महाज पर हर मकाम पर दुश्मन का भरपूर अंदाज से मुकाबला करने के लिए आप इनको तैयार करेंगे। हम मशरकी सरहद पर भी पूरी तरह भारत के खिलाफ चौकस हैं, मगरबी सरहद पर भी चौकस हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज है मुल्क की सलामती के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगी। और अगली खुशी की बात यह है कि हमेशा जब दुश्मन को शिकस्त होती है, जिल्लत अमेज हालात से गुजरता है, तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान को इस हवाले से खुशी होती है। भारत आलमी सतह पर कौमी सलामती के इदारों में जलील और रसवा हुआ है, नाकाम हुआ है। और भारत ने यह चाहा था कि अलकायदा और दाइश के हवाले से और अफगानिस्तान के अमूर के हवाले से जो वहाँ एक सरबराही कमेटी का इजलास होना था, भारत को उसमें नाकामी हुई है। वो अपने 15 वोट पूरे नहीं कर सका और उन्होंने ये कहा है कि हम भारत पर अदम एतमाद का आधार करते हैं। अफगानिस्तान के मामलात के भी बारे में वो अलकायदा, दाइश और अफगानिस्तान के अमूर के बारे में ये कहा गया है, अगर इस कमेटी का भारत को सरबराह मुकर्रर किया जाएगा तो फिर अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। और एटमी अदम फैलाव के बारे में आपको अच्छी तरह याद है कि भारत NPT का सिग्नेटरी नहीं है, इसके बावजूद वो चाहता है कि उसे एटमी अदम फैलाव के हवाले से कमेटी का सरबराह बना दिया जाए। उन्होंने ये बात कही है कि भारत को इस एटमी अदम फैलाव की कमेटी का हम सरबराह बनाने के लिए तैयार नहीं है, यानी भारत पर अदम एतमाद का आधार किया है। अफगानिस्तान के अमूर के हवाले से, अलकायदा और दाइश पर पाबंदी के हवाले से और एटमी अदम फैलाव के हवाले से भारत को सलामती कौंसिल में
अक़वाम मुत्तहिदा में ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए खुशबख्ती की बात है कि पाकिस्तान के मामलात में अगर वो इन कमेटियों का सरबराह बन जाता है तो लाजमी बात है पाकिस्तान के मामलात के अंदर वो बिगाड़ पैदा करता है। और एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इतनी बहादुर, जुर्रतमंद और दिलेर है कि आज तक पाकिस्तान के किसी सोल्जर ने महाज़े जंग पर या अंदरूनी किसी बटालियन के अंदर आज तक खुदकुशी नहीं की। लेकिन अगर अमेरिका के हालात देखें तो अमेरिका में 2019 से लेकर 2020 तक 20% इजाफा हुआ है खुदकुशियों के अंदर। यानी वो अपने मोराल उनका तबाह हो गया है। वो समझते हैं अखलाकी तौर पर अमेरिका दुनिया भर में जुल्म तशद्दुद कर रहा है, इसलिए उनके जो सेना है या फौज है उनके अंदर खुदकुशियों का जो रेट है वो 20% 2019 के मुकाबले में बढ़ गया है। और फिर वो क्यों बढ़ा है? वो कहते हैं जी कोरोना के इलाके में गए हैं, ये ऐसी ड्यूटी दी है इलाज के लिए, वहां पहुंचते हैं तो इनके लिए ये मुश्किलात पैदा होती हैं। यानी ज़हनी मरीज भी अपने अमेरिकन फौजी बनते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से ये बात मैंने पहले बताई है, चाइना के अंदर भी 3 अफराद ने खुदकुशी की है, लेकिन उन पर चूंकि करप्शन के चार्जेस से उसका सबब ये बना है। और हम भारत की बात करें, भारत के हालात तो बदतरीन हालात हैं खुदकुशियों के हवाले से। यानी दुनिया में भारत ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यानी 2010 से लेकर 2020 तक 1110 खुदकुशियां भारत की फौज के अंदर हुई हैं। और ये किसने खबर दी है? किसी बरतानवी अदारे ने दी, ये भारत के अदारे ने खबर दिया है। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने यह खबर दिया है कि भारत की फौजियों का मुराल तबाह हो रहा है। ये ज़हनी अमराज में शरीक हो रहे हैं, नफ्सियाती अमराज इनको शरीक हो रहे हैं। सबब यह है कि इनके और अफसरों के दरमियान जो है, भारतीय सिपाही के दरमियान और अफसरों के दरमियान फासला है। वो उनकी भारत के सिपाहियों की उनके फौजी अफसर इज्जत नहीं करते, लिहाजा उनको फिर जुदाई घर से होती है, रोज अदल बदल उनके तबादले होते हैं, उनके अंदर ज़हनी दबाव है। यानी भारतीय फौजी किसी नस्बुलैन के लिए जंग नहीं लड़ते, भारतीय फौजी महज जाहिरियत करते हैं। और उन्हें इल्म है कि अगर हम मकबूजा कश्मीर के मजलूम और मजहूर और मखूर लोगों पर जुल्म तशद्दुद करेंगे तो उनका ज़मीर उनको मलामत करता है, इसलिए उसकी खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। लेकिन मुसल्लह अफवाज की पाकिस्तान की हिफाजत को अपने ईमान की सलामती का जरिया समझते हैं। इनका एक नस्बुलैन है पाकिस्तानी फौजी का कि हमने मुल्क के सलामती को महफूज बनाना है, पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। इसलिए पाकिस्तान की फौज को खुदकुशियां पर आमादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ अफसरों का और सिपाहियों के दरमियान बड़ा प्यार और मोहब्बत का तल्लक है। भारतीयों का अपने फौजियों के साथ तौहीन अमेज़ तल्लक है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इस हवाले से कामयाबी और कामरानी हासिल हुई है कि भारत को सलामती कौंसिल की 2 कमेटियों में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और पाकिस्तान के लिए अमन की बहाली के लिए हालात बेहतर हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी व्लॉग को आप गौर से सुनेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी दे। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।